मनुष्य की नीयत खराब कब होती है? चाहे कोई कितना भी सगा हो, इन तीन चीज़ों को सदैव छुपा कर रखना चाहिए, वरना किसी की भी नीयत खराब हो सकती है। दोस्तों, पहले जानते हैं कि मनुष्य की नीयत खराब कब होती है। दर्शक बंधुओं, ये कहानी आपके लिए बहुत अनमोल सीख देगी। अगर आपने इसे विश्वासपूर्वक समझ लिया तो विश्वास मानिए कि आपकी कभी नीयत खराब नहीं होगी और आप भी दूसरों के प्रपंच से बचे रहोगे। और आप ये भी समझ जाएंगे कि हमें किन किन बातों को गुप्त रखना चाहिए। तो चलिए पहले कहानी सुनते हैं, उसके बाद इन विषयों पर बात करते हैं। दर्शक बंधुओं, किसी नगर में सेठ और सेठानी रहते थे। सेठ पहले तो बहुत मालदार था, बहुत पैसे वाला था। उसके पास लाखों का व्यापार होता था, किसी बात की कोई कमी नहीं थी। लेकिन कहते हैं समय बदलते देर नहीं लगती। समय कब और किस समय किस करवट बैठ जाए ये कोई नहीं जानता। राजा से रंग बनते देर नहीं लगती, उसी तरह रंग से राजा बनते भी देर नहीं लगती है। कहते हैं माया, छाया और काया ये कभी स्थिर नहीं रहते। ऐसे ही एक दिन सेठ पर भी बुरा वक्त आ जाता है। सेठ के व्यापार में काफ़ी घाटा पड़ जाता है। करोड़ों की संपत्ति का मालिक सेठ दूसरों की संपत्ति का कर्जदार बन जाता है। मित्रों, वह सेठ एकदम से कंगाल बन जाता है। और ये तो आप जानते ही हैं कि बनी के सब साथी होते हैं, बिगड़ी का कोई नहीं होता। सारे रिश्ते नाते धन के ही होते हैं। धन छीड़ होते ही सगे अपने भी पराये हो जाते हैं। धनहीन होने पर सगे रिश्तेदार, भाई बंधु भी अपनी पहचान छुपाने लगते हैं। निर्धन व्यक्ति कहीं परोपकार की भावना से जाता भी है, कुछ देने की भावना से जाता है, तो भी लोग यही समझते हैं कि ये कुछ न कुछ मांगने ही आया होगा। कहते हैं गरीबी देहधारियों के लिए सबसे बड़ा अपमानकारी दुख है। मित्रों, अचानक से जब सेठ के ऊपर कंगाली आ जाती है तो सेठ बड़ा दुखी रहने लगा। अड़ोस पड़ोस के गांव और रिश्तेदारी में सबको पता चल जाता है कि सेठ बड़ा गरीब हो गया है। इतना गरीब हो गया है कि उसके घर के स्वयं के खाने के लिए कुछ नहीं बचा है। मित्रों, एक बात तो सच है, अगर कोई धनवान आदमी, कोई इज्जतदार आदमी एकदम से इस स्थिति में पहुंच जाए तो उसे समाज के सामने आने में बड़ी लज्जा मालूम होती है। अगर वो छोटा मोटा काम करके अपना पेट पालना भी चाहे तो लोग उसे करने नहीं देते, टोक देते हैं। सेठ की हालत भी बहुत बद से बदतर हो गई थी। कर्ज लेने वाले, कर्ज मांगने वाले उसे बहुत तंग किया करते थे। आए दिन कोई ना कोई उसके द्वार पर खड़ा रहता था कि सेठ जी, आपने मुझसे पैसा उधार लिया था, उसे चुकता क्यों नहीं कर रहे। एक दिन सेठ ने अपनी पत्नी से कहा कि भाग्यवान, आजकल अपना पैसा मांगने वालों में हमें बहुत तंग कर रखा है। कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। उनका पैसा हम कहाँ से चुकाएं। ऊपर से हमारे खुद के खर्च के लिए हमारे पास धन नहीं है। ना हो तो कुछ दिन के लिए तुम्हारे महके चलते हैं। अगर वे कुछ मदद कर देंगे तो हम फिर से अपना कोई छोटा मोटा काम शुरू कर देंगे। आखिर मुश्किल वक्त में रिश्तेदार तो ही काम आते हैं। मित्रों, सेठ की ससुराल वहाँ से 4 कोस की दूरी पे थी। सेठ की पत्नी ने भी कहा, चलो चलते हैं, मेरे पिता और भाइयों से कुछ मदद मिल जाएगी तो हम कोई ना कोई काम धंधा शुरू कर लेंगे। अब तो वो अपनी स्त्री को साथ लेकर एक पैर के बीत जाने के बाद घर से चल देता है। सेठ बड़ा ही स्वाभिमानी था। जैसे ही वो अपनी ससुराल के निकट पहुंचा तो गांव से बाहर एक कुएं के किनारे पर बैठकर अपनी पत्नी से सलाह की और कहा कि प्रिय, हम ससुराल तो जा रहे हैं, लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा है कि मैं वहां जाऊं। अभी तक तो लोग हमसे मांगने आते थे, मैं लोगों की मदद करता था, अब मुझे किसी के द्वार पर हाथ फैलाने पड़ रहे हैं। मित्रों, सेठ बड़ा विस्मय में था। सोच रहा था कि उन्होंने अगर मेरी मदद ना की, यदि मना कर दिया तो मैं भी और भी ज़्यादा गिलानी से मर जाऊंगा। कहते हैं ये समाज घर से खा के जो आता है उसी को खाने को पूछता है। जिसका पेट पहले से ही भरा है लोग उसी को आमंत्रित करते हैं, भूखे लाचार लोगों को कोई नहीं पूछता। इसलिए तुम एक काम करो, मैं तब तक यहीं पर बैठा हूँ, पहले तुम अपने पिता और भाइयों के घर जाओ। अगर वे तुम्हें देखकर खूब खुश हो जाएं, तुम्हारा खूब आदर सत्कार करें, तब तुम आकर मुझे यहाँ से बुला ले जाना। तब तक मैं इसी जगह पे बैठा हूँ।
अगर वे तुम्हारा कुछ भी सत्कार ना करें तब तुम खड़े खड़े वहां से लौट आना, फिर हम अपने यहीं से घर वापस हो लेंगे। किस्मत में जो लिखी होगी फिर उसे भोगना ही पड़ेगा। सेठ ने अपनी पत्नी से ऐसे विचार करके उसे अपने मैके में भेज दिया और स्वयं उसी कुएं पे बैठकर अपनी पत्नी का इंतजार करने लगा। सेठ की पत्नी अपने पति को गांव से बाहर रोककर अपने मैके में जाती है और द्वार पर जाकर खड़ी हो जाती है। उसके भाइयों और भाभियों ने देखा कि हमारी बहन और ननद हमारे घर आई हैं, तो उसे देखकर वे सोचने लगी, अरे ये तो भिखारिन हो चुकी है, इसका पति अब तो बहुत कंगाल हो गया है। कर्ज मांगने वाले दिन रात इन्हें परेशान करते रहते हैं, इसलिए जरूर कुछ ना कुछ ये हमसे मांगने ही आई है। मित्रों, कहते हैं निर्धन मनुष्य से सभी लोग अपनी पहचान छुपाते हैं। मैंने पहले ही कहा है कि अगर मन में कोई देने का भाव भी आ जाए तो भी लोग यही सोचते हैं कि ये मांगने आया होगा। सेठ की पत्नी अपने मैके में आंगन में काफी देर तक खड़ी रही। किसी ने उसका सत्कार करना तो दूर, उसे बैठने तक को भी नहीं पूछा। कुछ देर के बाद वह वहां से वापस चली जाती है जहां उसका पति वहां इंतजार कर रहा था। उसने अपने पति को जाकर सारा हाल बताया कि मेरे भैया और भाभियों ने मुझे देखकर मुझे सत्कार करना तो बहुत दूर, मुझसे बैठने तक को भी नहीं कहा। सेठ ने कहा, प्रिय, अब हमारा वहां जाना बिल्कुल उचित नहीं है। भलाई इसी में है, हम दोनों को यहीं से अपने घर वापस लौट जाना चाहिए। जो किस्मत में लिखा होगा उसी के सहारे हम अपना समय काट लेंगे। मित्रों, ऐसा विचार करके सेठ और सेठ की पत्नी वहां से वापस अपने गांव चले आते हैं। दर्शक बंधुओं, चलते चलते जब वो अपने गांव के समीप पहुंच गए, उस समय पैदल का ही रास्ता था। सेठ की स्त्री उस समय चलने की स्थिति में नहीं थी क्योंकि वो गर्भवती थी। मित्रों, हुआ क्या, चलते चलते सेठ की स्त्री रास्ते में गिर पड़ती है क्योंकि उसके प्रसव काल का समय नजदीक आ गया था। उसने तुरंत अपने पति से कहा कि मुझको उठाकर तुरंत एक किनारे खेत में ले चलूं। मित्रों, सेठ अपनी पत्नी को उठाता है और वहीं पास में एक बाजरे का खेत था, उसी के पास उसी में आड़ में ले जाता है। बाजरे के खेत में जाकर सेठ की पत्नी ने एक लड़के को जन्म दिया। मित्रों, थोड़ी देर के बाद जब सेठ की पत्नी होश में आती हैं, तब उसने अपने पति से कहा कि बच्चे को साफ करके तुम मुझे मेरी गोद में दे दो और इस गंदे रक्त को एक कपड़े में बांधकर खेत में जाकर गाड़ दो। मित्रों, सेठ ने वही किया। उस गंदगी को एक कपड़े में बांधकर खेत में गड्ढा खोदने लगा। गड्ढा अभी थोड़ा सा ही खुदा था कि इतने में उसने क्या देखा, उसमें से एक सोने चांदी से भरी हुई असरपियों की एक हांडी निकल आती है। उस हांडी को लेकर खुशी खुशी सेठ अपनी पत्नी के पास आता है और अपनी पत्नी को बताता है, लो प्रिय, परमात्मा ने हमारा सब दुख दूर कर दिया है। इस बालक के जन्म के साथ ही भगवान ने हमें खूब सारी दौलत भी दे दी। किसी ने सच कहा है, जब भगवान किसी को जन्म देता है तो उसके रहने खाने का इंतजाम पहले से कर देता है। उस हांडी को देखकर सेठ की स्त्री भी बड़ी खुश हो जाती है क्योंकि दोस्तों, वो हांडी सोने की असरपियों से भरी हुई थी। सेठ की स्त्री ने कहा, स्वामी, अब आप मुझे जल्दी घर ले चलो। दर्शक बंधुओं, सेठ खुशी खुशी अपनी स्त्री को साथ लेकर अपने घर आ जाता है। उनके आने जाने का हाल को किसी अड़ोसी पड़ोसी ने नहीं जाना था क्योंकि उस समय रात्रि थी। आज उस कंगाल सेठ की किस्मत फिर से फलित हो चुकी थी। मित्रों, 10-5 दिनों में सेठ अपना सारा कर्जा उतार देता है और बचे हुए धन से अपना व्यापार फिर शुरू कर देता है। अब तो सेठ की जिंदगी बड़े चैन से कटने लगी। एकदम से कंगाल सेठ फिर से इतना बड़ा धनवान बन गया। ये बात उसके अड़ोसी पड़ोसियों के गले नहीं उतर रही थी। सोचने लगे कि कल तक इसके घर में खाने को लिए नहीं था, कर्ज मांगने वाले इसके द्वार पे खड़े रहते थे। अचानक ये सेठ इसे ऐसा कौन सा गड़ा धन मिल गया है जो सेठ फिर से इतना अमीर बन गया। दोस्तों, किसी ने सच कहा है, दुनिया में कुछ लोग दूसरों की तरक्की से, दूसरे के सुख चैन से बहुत जलते हैं। इतना तो वो अपने दुख से भी दुखी नहीं रहते। मित्रों, ये पहला दुख है जो आदमी किसी को दुख न देने पर भी दुखी रहता है। दूसरों की तरक्की से दुखी तो होते हैं लेकिन उससे सीख कुछ नहीं लेते। सेठ का खुशहाल जीवन अब पड़ोसियों को रास नहीं आ रहा था। एक पड़ोसी की स्त्री सेठ के घर जाकर सेठ की स्त्री से पूछती है कि बहन, समझ में नहीं आ रहा है कि तुम अचानक से फिर से इतनी खुशहाल कैसे हो गई। देखो ना,
तुम्हारा इतना सारा कर्जा था वो भी उतर गया है, फिर से लाखों का व्यापार चलने लगा है। मित्रों, पड़ोसन मीठी मीठी बातें कर कर उस रहस्य को जानना चाहती थी कि सेठ फिर से इतना धनवान कैसे बन गया। सेठ की पत्नी बड़ी भोली वाली सीधी सादी थी। उसने पड़ोसन को जैसे जैसे धन मिला था वो सारी बात बता दी। पड़ोसन ये सुनकर अपने घर जाती है और अपने पति को सारी बात बताती है। सेठ को धन मिलने की बात सुनकर पड़ोसी के पेट में पानी हो जाता है। पड़ोसी बड़ा जमींदार था। जिस खेत में सेठ को धन मिला था वो खेत इसी पड़ोसी का था। मित्रों, उस जमींदार पड़ोसी की नीयत खराब हो जाती है। कहने लगा वो तो खेत हमारा था जिसमें से उसे धन मिला है, उस धन पर तो हमारा अधिकार होना चाहिए। मैं उस सेठ से अपना धन वापस लूंगा। पड़ोसी ने क्या किया, जाकर राजा के दरबार में सेठ पर मुकदमा कर दिया। कहने लगा, महाराज भला सेठ को हमारे खेत में धन गड़ा हुआ मिला है, वो धन हमारे दादा ने खेत में गाड़ दिया था। जब धन हमारे दादा का है तो फिर उस धन पर हमारा अधिकार होना चाहिए। सेठ से वो सारा धन हमें वापस मिलना चाहिए। मित्रों, राजा ने अब तो सेठ को दरबार में बुलाया और उससे पूछा है कि हे सेठ, सच सच बताना कि आप इस व्यक्ति के खेत से गड़ा हुआ धन निकाल कर लाए हो। ये आदमी कह रहा है कि सेठ, ये आदमी कह रहा है कि गड़ा हुआ धन मेरे दादा का है। सेठ ने कहा, जी हजूर, मुझे इसके खेत में गड़ा हुआ धन मिला है। तब सेठ ने पूरी कहानी राजा के सामने बयान की कि महाराज, इसके खेत में मेरी पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया। इसके दौरान मुझे बहुत सा गड़ा हुआ धन मिल गया। मित्रों, सेठ की पूरी कहानी सुनकर राजा समझ गया कि धन का नाम सुनकर सेठ के पड़ोसी की नीयत खराब हो चुकी है। काफी सोच विचार के साथ राजा इस नतीजे पे पहुंचता है कि धन तो सेठ को मिला है तो उस धन पर सेठ का अधिकार होना चाहिए, क्योंकि इसके दादा को अगर इसको धन देना होता तो पहले ही दे जाते, उस जमीन में गाड़ कर क्यों जाते। अगर इसका धन होता और इसके भाग्य में लिखा होता तो अब तक इसको धन मिल चुका होता। जब इसके खेत में गड़ा था तो अब तक इसने क्यों नहीं निकाला। दोस्तों, राजा ने अपना हुक्म सुनाया कि हे जमींदार, इस बात में कोई दोहराय नहीं है कि वो धन तुम्हारे दादा का है, परंतु अब आपके दादा इस सेठ के घर में बच्चा बनकर पैदा हुए हैं। जब तक वो नहीं जन्मे थे तब तक सेठ को धन भी नहीं मिला था। उसके जन्मते ही सेठ को वो धन मिल गया है। अब जितना धन सेठ ने खर्च कर दिया, अपना कर्ज चुका दिया, सो कर दिया। बाकी का जो धन बचा उस धन को अदालत में जमा कर दिया जाए। जब ये बच्चा बड़ा हो जाएगा तब ये सारा धन उसको दे दिया जाएगा, यानी कि तुम्हारे दादा का धन तुम्हारे दादा को सौंप दिया जाएगा। तुमने जो कहा था कि वो धन मेरे दादा का है, सो तुम्हारे दादा इस सेठ के घर पुत्र बन के पैदा हुए हैं और पैदा होते ही उन्होंने अपना धन जमीन से निकाल लिया। इसमें तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अब दादा पर भी तुम्हारा कुछ अधिकार बनता ही है। तुम्हारे दादा अभी बालक रूप में हैं। जब तक ये सयाने नहीं हो जाते तब तक तुम्हें भी अपने दादा के पालन पोषण के लिए 5 रुपए हर महीने इस सेठ को देने होंगे, क्योंकि तुम्हारे दादा पर तुम्हारा पूरा हक है और तुम्हारे दादा का भी तुम पर पूरा हक है। राजा का फैसला सुनकर पड़ोसी जमींदार भी सन्न रह गया। सोचने लगा, ये क्या, मेरा धन मुझे मिलने की बजाय मुझे 5 रुपए हर महीने इस सेठ को देने होंगे। लगता है मैंने धन देखकर नीयत खराब की थी। ये उसी का नतीजा है। मित्रों, वह जमींदार वहां से अपना सा मुंह लेके लौट गया और हर महीने 5 रुपए उस सेठ को देने पड़ते थे। दर्शक बंधुओं, इसलिए कहते हैं नीयत खराब मत करो। इसी से संबंधित मैं आपको एक वाक्य और सुनाता हूँ। किसी गांव से एक बुढ़िया अपनी जवान बेटी के साथ अपने गांव जा रही थी। रास्ते में चलते चलते उसकी लड़की बहुत थक गई थी। तब वो बुढ़िया अपनी लड़की के साथ सड़क किनारे बैठकर सस्ताने लगती है। तभी वहां से एक घुड़सवार गुजरता है। बुढ़िया ने उस घुड़सवार से कहा, बेटा, मेरी लड़की को थोड़ी दूर तक अपने घोड़े पे सवार कर लो। ये बेचारी बहुत थक गई है, इससे चला नहीं जा रहा है। आगे जाकर तुम इसको उतार देना, मैं तब तक पीछे पीछे आ रही हूँ। मित्रों, उस समय घोड़े वाले ने ये कहकर मना कर दिया कि मैं दूसरे की लड़की को अपने घोड़े पे नहीं बैठा सकता। इतना कहकर वो सवार आगे को चला जाता है। लगभग 1 मील तक पहुंच गया होगा। तब उसके मन में ऐसा विचार आता है कि ऐसी सुंदर जवान स्त्री मैंने घोड़े पे बैठालने से इनकार कर दिया। मैं भी कितना मूर्ख हूँ। अगर मैं उसे बैठा लाता तो वो बुढ़िया कौन सा मुझे देख रही थी और कौन सा वो मुझे भागकर पकड़ सकती थी। मैं उसकी बेटी को लेकर अपने घर चला जाता और उसे अपनी पत्नी बना लेता। मित्रों, अब घुड़सवार को उस लड़की को लेकर उसके मन में पाप बन जाता है
कहने का मतलब लड़की के बारे में सोचकर उसकी नीयत खराब हो जाती है। घुड़सवार ने फौरन वहीं पर अपना घोड़ा रोक लिया और सोचा कि वो बुढ़िया अपनी लड़की को लेकर जब आ जाएगी तो मैं उसे अपने घोड़े पे बैठा लूंगा। दर्शक बंधुओं, उधर उसी समय उस बुढ़िया के मन में भी विचार चलने लगा। बुढ़िया मन में सोचती है कि अच्छा हुआ उसने अपनी घोड़े पर मेरी लड़की को नहीं बैठा लाया। मैं भी कितनी पागल थी, उस अनजान राहगीर के साथ मैं अपनी लड़की को उसके घोड़े पे बैठा रही थी। पता नहीं वो कौन था, कहाँ का था। अगर वो मेरी लड़की को लेकर चला जाता तो मैं क्या कर लेती। मित्रों, यही सब बातें सोचते सोचते बुढ़िया अपनी बेटी के साथ आगे बढ़ती है और आगे बढ़ती जा रही थी। रास्ते में वही घुड़सवार खड़ा मिल जाता है तो सवार कहने लगा, माँ मुझे क्षमा करना, मेरे मना करने के बाद में मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैंने आपकी बेटी को बिठाल कर अच्छा नहीं किया। अब तुम अपनी बेटी को मेरे घोड़े पे बैठाल सकती हो, आगे जाकर मैं इसे छोड़ दूंगा। मित्रों, घुड़सवार ने जब ये कहा तो बुढ़िया कहने लगी, ना ना बेटा, अब वो पैदल ही चली जाएगी। उस समय मेरी बुद्धि मारी गई थी, जो मैंने तुम्हें अपनी बेटी को बैठाने के लिए बोला, अब मुझे अकल आ गई है। इसने तेरे कान में कहा था, उसी ने मेरे कान में भी कह दिया। मैं किसी अजनबी परदेसी के साथ अपनी बेटी को घोड़े पे नहीं बिठा सकती। तुम जाओ और अपना काम करो। मित्रों, भाई घुड़सवार बुढ़िया के मना करने पर वहां से अपना समूह लेकर चला जाता है। दोस्तों, इन कहानियों से हमें सीख मिलती है, हमें किसी की चीज देखकर नीयत खराब करनी नहीं चाहिए। किसी के धन या स्त्री को देखकर उस पर ललचाना नहीं चाहिए। हमारे नीयत खराब करने पर परमात्मा दूसरे के मन में भी संदेह का भी डाल देता है। दूसरी सीखने वाली बात यह है कि हमें कभी भी, चाहे कोई कितना भी प्यारा हो, चाहे कोई कितना भी सगा हो, उसके सामने अपने धन, अपनी तरक्की और अपने कार्य करने के बारे में कभी बात नहीं करना चाहिए, वरना कब किसी की नीयत खराब हो जाए कोई नहीं जानता। अक्सर लोगों की नीयत इन 3 चीजों को देखकर ही खराब होती है। नंबर 1 धन, नंबर 2 स्त्री और नंबर 3 तरक्की। इन तीनों चीजों के विषय में कभी किसी व्यक्ति को कोई बात ना बताएं। अक्सर इन देखकर लोगों की नीयत खराब हो जाती है। हमेशा अपने घर की मान अपमान की, पति पत्नी की, अपनी कमजोरी की और अपनी तरक्की की बात कभी किसी अन्य व्यक्ति से नहीं कहना चाहिए, क्योंकि कहते हैं लोगों की नीयत खराब होते देर नहीं लगती। दूसरी बात, अपना भेद बताकर किसी को ललचाने का मौका नहीं देना चाहिए। मान लीजिए अगर हमारे घर में कोई सुंदर और जवान स्त्री है, किसी बाहर वाले व्यक्ति के साथ अकेला भेज देते हैं या उसे पुरुषों के मध्य अकेला जाने देते हैं, या हम अपने कुछ मिलने वालों को अपने घर के अंदर बुला के लाते हैं, तो ऐसा कर कर हम दूसरों को मौका देते हैं कि आ बैल मुझे मार। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपने जरूर कोई सीख ली होगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नई कहानी में, इसी तरह की और एक ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।